साक्षी नंबर 2 बहन लूप द्वारा भजन संहिता 18 का 9। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर नीचे उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। जब प्रभु ने मेरी ओर हाथ फैलाया तो मैंने प्रभु जी का हाथ पकड़ लिया, तो हमने सुरंग में नीचे की ओर चलना शुरू किया। सुरंग में नीचे जाते समय अंधकार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता था। अचानक हम एक अंधेरे वाली जगह से गुजरे जिसमें आग के शोले और चिंगारियां उठने का शोर हो रहा था। अंधेरा इतना छाया हुआ था कि सुरंग की दीवारें भी नहीं दिखाई दे रही थी। सुरंग में तेज रफ्तार से जाने के कारण मैंने अपनी आत्मा को शरीर से अलग होते हुए महसूस किया। अचानक मैंने एक बदबूदार मांस की दुर्गंध को महसूस किया। बदबू बढ़ती ही जा रही थी। मैंने करोड़ों आत्माओं की आवाज़ों को सुना जो लगातार चिल्ला रही थी और शोक कर रही थी। मैं डरती हुई प्रभु जी से बोली, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरे ऊपर कृपा कीजिए। परंतु प्रभु जी ने उत्तर दिया, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम इसको देख लो। एक सींग जैसी सुरंग में हम लगातार नीचे की ओर चलते गए। अंत में हम एक अंधेरे वाले स्थान में पहुंच गए। मैं बिल्कुल डर गई और प्रभु जी से दया की भीख मांगी, कृपया करके मुझे इस स्थान में ना लेकर जाओ, मुझे माफ करो। इस समय तक मुझे ये मालूम ना था कि मैं तो एक दर्शन के तौर पर नरक देखने आई हूँ। मैंने समझा कि आज कयामत का दिन आ गया है। प्रभु जी के सामने मैं बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने सोचा यह मेरे जीवन का अंतिम समय है। हम आग की बड़ी लपट के पास आए जो पूरी ताकत से जल रही थी। धीरे धीरे नीचे की ओर जाते समय हमने आग की बहुत सी लपटों को देखा जिनमें बहुत आत्माएं चिल्ला रही थी। वहां मैंने एक लकड़ी का मेज देखा जिस पर आग का कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। इसके ऊपर बियर की बोतलें पड़ी थी, परंतु आग से भरी हुई थी। जब मैं इनको देख रही थी तो अचानक एक आदमी प्रकट हुआ। लगभग इसका मांस नाश हो चुका था। उसके कीचड़ से भरे हुए कपड़े थे। आंखों के बाल आग से जल रहे थे। आंखों के बिना यह आदमी मुझे देख सकता था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस आदमी की आत्मा सोच विचार करती और देखती है, न कि कुदरती शरीर। उस आदमी ने अपना आग वाला हाथ यीशु की तरफ बढ़ाते हुए कहा, प्रभु मुझ पर कृपा करो, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, आग से जल रहा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, इस जगह से बाहर निकाल लीजिए। प्रभु ने उसकी ओर दया से देखा। प्रभु यीशु का लहू उसके हाथों से बाहर निकल आया। जब प्रभु इस आदमी को आग की लपटों में दुख झेलता हुआ देख रहा था तो प्रभु को बहुत ही दुख हुआ। यह आदमी लौटकर मेज पर पड़ी बोतलों की ओर जाने लगा। उसने एक बोतल उठाई, उसमें से पीना शुरू किया। आग और धुआं बोतल से बाहर निकला। एकदम उसने अपना सिर पीछे किया और चिल्लाना शुरू किया। उसने पीना शुरू किया और तेजाब से उसके गले और पेट को नुकसान पहुंचा। इस आदमी के माथे पर 666 नंबर लिखा हुआ था और छाती के ऊपर धातु की एक प्लेट लगी थी। यह प्लेट आग और कीड़ों से नाश नहीं हो रही थी। इसके ऊपर लिखे हुए शब्द को हम समझ ना पाए। प्रभु जी कृपया कर हमें इसका अनुवाद समझने के लिए बुद्धि दें। प्रभु ने हमें बुद्धि दी। इस प्लेट पर लिखा था, मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं शराबी था। उसने प्रभु से माफी मांगी। पहला कुरिन्थियों 6:10। ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। प्रभु जी ने इस आदमी का धरती पर मौत का आखिरी पल टेलीविज़न स्क्रीन पर फिल्म की तरह दिखाया। इस आदमी का नाम लुइस था। यह वो आदमी था
जो नरक में पड़ी बियर की बोतलों में से पी रहा था। इसके साथ इसके दोस्त भी थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा एक ही दोस्त है जो सच्चा और वफादार है। उसका नाम यीशु है। लुइस और उसके दोस्त शराबी हो चुके थे। लुइस के दोस्त ने बोतल को तोड़ा। टूटी हुई बोतल से लुइस के सिर पर हमला किया। जब लुइस जमीन पर गिर पड़ा तो उसका दोस्त वहां से भाग गया। ज्यादा खून बहने के कारण लुइस की मौत हो गई। दुख की बात यह है कि लुइस यीशु को स्वीकार किए बिना ही मर गया था। मैंने प्रभु जी से इस आदमी के बारे में पूछा, क्या यह आदमी आपके उद्धार के बारे में जानता था? प्रभु जी ने उदासी से कहा, हाँ लूक, यह आदमी मेरे बारे में जानता था। इसने मुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया था, पर मेरी सेवा नहीं की। यह बात सुनकर मैं बहुत डर गई। लुइस ने और ऊंची आवाज से चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं बहुत दुख में हूँ, मेरे ऊपर दया करो। उसने प्रभु की ओर अपना हाथ बढ़ाया, पर प्रभु ने ना पकड़ा। हम आग की लपटों में से बाहर चले गए। आग की लपटों ने लुइस को बुरी तरह से नाश करना शुरू कर दिया। हम एक और डरावनी जगह की ओर बढ़ते हुए आग की लपट के पास चले गए। मैंने प्रभु जी को कहा, मैं और देखना नहीं चाहती, कृपया मुझे माफ करो। मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया, परंतु ऐसा करने से कोई फर्क ना पड़ा। आंखें बंद करने से भी दिखाई दे रहा था। हमने इस आग की लपट में नीचे जाना शुरू कर दिया। हमने उसमें एक औरत को पूरी तरह कीड़ों से और कीचड़ से भरी हुई देखा। कीड़े इसको खा रहे थे। उस औरत ने प्रभु से कहा, मुझे माफ करो, मेरी ओर ध्यान दो, मैं बहुत दुख झेल रही हूँ, मुझे इस स्थान से निकाल लो। प्रभु जी ने उस औरत की ओर बड़े दुख से देखा। इन आत्माओं के लिए प्रभु के मन में बहुत दुख था, जो नरक की आग में हमेशा के लिए दुख झेल रही थी। यह औरत आंखों और होठों के बिना हमको देख रही थी, महसूस कर रही थी। इस औरत के हाथ में तेजाब से भरी बोतल थी, जिसको यह इत्र समझ रही थी। जब इस औरत ने इसको अपने शरीर पर लगाया तो उसका शरीर जल उठा। ये औरत इसको बार बार अपने शरीर के ऊपर लगाते हुए बोल रही थी, यह मेरा महंगा इत्र है। वो यह भी विश्वास कर रही थी कि उसने एक सुंदर गले का हार पहना हुआ है, पर उसके गले में सांप लिपटे हुए थे। वो विश्वास कर रही थी उसने हाथ में महंगे कंगन पहने हुए हैं, पर उसके हाथ में कीड़े लिपटे दिखाई दे रहे थे, जो उसकी कलाइयों को बुरी तरह से खरोच रहे थे। उसने कहा, मैं अपने गहनों से संतुष्ट हूँ, पर मैंने उसके शरीर को कीड़ों और बिच्छुओं की लपेट में देखा। उसकी छाती के ऊपर एक धातु की प्लेट लगी हुई थी, जो नरक में हर एक आत्मा के ऊपर लगी हुई है। इस प्लेट के ऊपर लिखा था, मैं यहाँ लूटपाट के कारण हूँ। ये औरत को अपने पापों से कोई पश्चाताप नहीं था। प्रभु जी ने इस औरत से पूछा, मगदलीना, तू इस जगह पर किस कारण आई? उसने उत्तर दिया, मुझे चोरी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक ही चीज को चाहती हूँ, महंगा इत्र और गहने। इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसको लूटूं, पर मैं सुंदर लगना चाहती हूँ। मैंने प्रभु जी का हाथ पकड़े हुए देखा। उस औरत के शरीर को बहुत से कीड़ों ने ढांप लिया। मगदलीना लौटकर किसी और चीज की ओर देखने लगी। मैंने प्रभु जी को पूछा, प्रभु जी, यह औरत आपके बारे में जानती थी? प्रभु जी ने उत्तर दिया, हाँ, जानती थी। मगदलीना प्रभु जी से कहने लगी, वो औरत कहाँ है जिसने आपके बारे में मुझे बताया था? मैं 15 वर्ष से नरक में हूँ, परंतु उस औरत को नहीं देखा। सभी लोग जो नरक में हैं, उनको पुरानी बातें याद हैं। मगदलीना ने पूछना जारी रखा, वो औरत कहाँ है? मैंने उसको देखा नहीं। मगदलीना का शरीर झुक नहीं सकता था।
उसका मांस एक जगह पर इकट्ठा हो गया था। उसने उस औरत को आग की दूसरी लपटों में ढूंढने की कोशिश की जिसने उसको परमेश्वर के बारे में बताया था। प्रभु जी ने मगदलीना को उत्तर दिया, नहीं नहीं मगदलीना, वो औरत यहाँ नहीं है, वो तो मेरे पास स्वर्ग में है। ये बात सुनते ही उसने अपने आप को आग की लपटों में डाल लिया, बुरी तरह जलने लगी। उसकी छाती के ऊपर लगी प्लेट उसका पाप साबित कर रही थी। यशाया 3:24। सुगंध के बदले सड़ाहट, सुंदर करधनी के बदले बंधन की रस्सी, गुदे हुए बालों के बदले गंजापन, सुंदर पटुके के बदले टाट की पेटी और सुंदरता के बदले दाग होंगे। जैसे ही हमने प्रभु जी के साथ आगे बढ़ना शुरू किया तो मैंने एक खंबे को कीड़ों से भरे हुए देखा। इसके ऊपर धातु की लाल गरम चादर लिपटी हुई थी। इस खंबे के ऊपर इश्तिहार की तरह चमकते हुए चिन्ह दिखाई दे रहे थे जिनको दूर से पढ़ा जा सकता था, झूठ और गप मारने वालों का स्वागत है। लोहे की चादर के किनारे के ऊपर एक उबलते हुए गर्म खारे पानी की छोटी सी झील थी। ये इस तरह दिखाई दे रही थी जैसे गंधक से जल रही हो। मैंने नंगे आदमियों को चादर से बाहर निकलते देखा। जैसे ही वो आदमी फिसले, उनकी चमड़ी उतरकर चादर के साथ चिपक गई। जब वो आदमी उबलते हुए खारे पानी की झील में गिरे तो उनकी जीभ फैली और धमाका हुआ। उस जीभ की जगह पर कीड़े प्रकट हो गए। इन कीड़ों ने उनको दुख देना शुरू किया। भजन संहिता 73 का 18 और 19। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। ये सब कुछ देखने के पश्चात हमको नरक से बाहर निकाल लिया गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नरक और स्वर्ग हमारे लिए इस कुदरती संसार से भी ज़्यादा हकीकत है। इस जीवन में ही आप फैसला कर सकते हैं आपको किस दशा की ओर जाना है, प्रभु यीशु के साथ अनंत जीवन के लिए या अनंत आग की झील के लिए। प्रभु जी हमको ये बता रहे हैं, पवित्रताई के बिना मुझे कोई देख नहीं सकता। इब्रानियों 12 का 14। इसलिए मैं भी आपको कहती हूँ, पवित्रताई के बिना प्रभु जी को कोई नहीं देख सकता। इब्रानियों 12 का 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। धन्यवाद।